गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अबाउट द शुगर कैन। क्या पढ़े थे बच्चों? शुगर कैन। वी वर स्टडिंग अबाउट शुगर कैन। शुगर कैन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैंने बताया था कि अबाउट शुगर कैन के बारे में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट दिस इज ए कैश क्रॉप। शुगर कैन क्या होती है बेटा? कैश क्रॉप में आती है। कैश क्रॉप का मतलब ये होता है कि इट कैन बी डायरेक्टली सेल इनटू द मार्केट। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली फील्ड से, एग्रीकल्चरल फील्ड से इट इज़ डायरेक्टली सेल टू द मार्केट। तो ये कैश क्रॉप होती है। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ 1 ईयर क्रॉप। सबसे दूसरी प्रॉपर्टी कि 1 ईयर, पूरी 1 ईयर क्रॉप होती है। 1 ईयर क्रॉप होती है। वैसे इसे खरीफ क्रॉप के अंदर रखा जाता है बच्चों। खरीफ क्रॉप का पार्ट होती है, लेकिन ये पूरा 1 ईयर क्रॉप होती है। तो इस वजह से इसे हम बहुत बेसिकली क्लासिफाइड नहीं कर सकते कि ये किस क्रॉप का पार्ट होती है, बट इट इज़ कंसीडर एज ए खरीफ क्रॉप। बट 1 ईयर क्रॉप होती है। इसकी जो सोइंग होती है बच्चों, सोइंग होती है, कब होती है? फरवरी मार्च में होती है। और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग जो होती है, इसे बच्चों हम लोग कब करते हैं? नवंबर एंड दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में इसकी बच्चों हार्वेस्टिंग की जाती है। इट इज़ हार्वेस्टेड इन द नवंबर एंड दिसंबर मंथ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर अगर प्रोडक्शन के बारे में देखा जाए तो शुगर से बेसिकली हम 3-4 चीज़ें शुगर केन के क्रॉप से प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि तो शुगर है। तो शुगर केन क्रॉप का मेन प्रोडक्ट होता ही है। फिर दूसरे नंबर पे देखा जाए बच्चों तो शुगर केन के बाद बच्चों शुगर के बाद क्या आता है? खंसारी। क्या आता है? खंसारी इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ द शुगर केन। ये भी शुगर केन का ही प्रोडक्ट होता है। इसके बाद बच्चों क्या होता है? शुगर केन के बाद क्या आता है? जैगरी। क्या आता है? जैगरी इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द शुगर केन का ही प्रोडक्ट होता है। अगर इसके प्रोडक्शन में देखा जाए, तो प्रोडक्शन में इंडिया जो होल्ड करता है बच्चों, वो सेकंड रैंक को होल्ड करता है। इंडिया होल्ड सेकंड रैंक। ठीक है, जैगरी के प्रोडक्शंस में इंडिया होल्ड सेकंड रैंक। तो इन शुगर केन के प्रोडक्शन में इंडिया होल्ड द सेकंड रैंक। तो इंडिया होल्ड सेकंड रैंक in the production of sugarcane. Production of sugarcane. शुगर केन के प्रोडक्शन में बच्चों इंडिया की वर्ल्ड में क्या कौन सी रैंक है? सेकंड रैंक है। और फर्स्ट रैंक देखा जाए तो फर्स्ट रैंक बच्चों इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन में ब्राज़ील है। कौन सा कंट्री है? ब्राज़ील होल्ड द फर्स्ट रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर। वैसे बच्चों जो बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर जो कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर हम लोग क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा एक छोटा सा कंट्री है बेटे, बट शुगर के प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। दैट्स वाई द रीजन बाउल ऑफ शुगर हम क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा एक छोटा सा कंट्री बट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द शुगर। दैट्स वाई द रीजन इट इज़ कंसिडर एज ए बाउल ऑफ शुगर। फिर इसके बाद बच्चों इसके बारे में अगर हम देखें कि इंडिया में कौन सा स्टेट इसका ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन इन इंडिया में देखा जाए बच्चों, प्रोडक्शन इन इंडिया देखा जाए तो प्रोडक्शन इन इंडिया में बच्चों जो फर्स्ट रैंक है वो उत्तर प्रदेश की है। देन बिहार है,
कौन है? बिहार है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र। बिहार के बाद बच्चों किसकी रैंक आती है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर बच्चों आती है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद कर्नाटका के बाद बच्चों आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के बाद देखा जाए तो तमिलनाडु है एंड तेलंगाना, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। और फिर इसके बाद पंजाब और हरियाणा का तो नाम आता ही है थोड़ा बहुत। पंजाब एंड हरियाणा। ये मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो अब बच्चों देखते हैं कि शुगर केन के लिए रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, क्या जरूरत होते हैं। व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन? तो रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द शुगर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द शुगर प्रोडक्शन देखा जाए बच्चों, तो सबसे पहले देखा जाए तो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन चाहिए। इसे पहली कंडीशन देखा जाए तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है बच्चों से। क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन इसे रिक्वायर्ड होती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस और रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होता है बेटा इसके लिए, रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होता है वो इसे बेटा चाहिए और 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर द क्रॉप ऑफ द शुगर केन। Annual rainfall annual rainfall 75 to 100 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होती है बच्चों। 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, दिस इज द रिक्वायर्ड रेनफॉल फॉर द क्रॉप ऑफ द शुगर केन। इसके बाद बच्चों देखा जाए रेनफॉल के बाद रिक्वायर्ड तो देखा जाए तो ये जहाँ पर कम बारिश होती है देयर इट इज़ आल्सो ग्रोन विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो इन इंडिया 93% शुगर केन is grown with the help of इरिगेशन। किसके हेल्प से बच्चों? इरिगेशन के हेल्प से इसे उगाया जाता है। इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन के हेल्प से इसे उगाया जाता है। 93% एरिया में इट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन। इसके बाद देखा जाए इट कैन ग्रोन इन डिनाइड सॉइल्स, डिफरेंट सॉइल में भी उगाई जा सकती है, लेकिन ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ द शुगर केन। तो आइडियल सॉइल इसके लिए जो बेटा होता है, आइडियल सॉइल जो होती है, आइडियल सॉइल ब्लैक सॉइल आइडियल सॉइल होती है। बट इट इज ग्रोन इन और ये ब्लैक सॉइल के बाद एलुवियल सॉइल भी इसके लिए अच्छी सॉइल होती है।
एलुवियल सॉइल, ये बेस्ट सॉइल होती है, आइडियल सॉइल होती है फॉर द ग्रोइंग ऑफ द शुगर केन। ये लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप होती है, बिकॉज इसको उगाने के लिए पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप, मतलब इट रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ द लेबर्स फॉर द डिफरेंट एक्टिविटी। इट इज़ लॉन्ग, मैंने बताया था ये 10 to 12 मंथ की क्रॉप होती है, फरवरी मार्च में इसकी सोइंग होती है, और इट इज़ हार्वेस्टेड इन नवंबर एंड दिसंबर। ये क्या कहते हैं शुगर केन के बारे में हो गया। शुगर केन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी सी क्लाइमेटिक कंडीशन इम्पोर्टेंट है, इंडिया की रैंकिंग, और ये कैश क्रॉप्स इंडिया सेकंड रैंक को होल्ड करता है आफ्टर द ब्राज़ील। ओके बच्चों, ये शुगर केन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों बेवरेज क्रॉप पढ़ेंगे, बेवरेज क्रॉप में स्पेशली टी एंड कॉफ़ी। ओके, थैंक यू।